दोस्तों, कुछ ही समय पहले जब डीआरडीओ की अति गोपनीय प्रयोगशालाओं से ध्वनि नाम के एक हाइपरसोनिक हथियार के सफल परीक्षण की फुसफुसाहट दुनिया के कानों तक पहुंची, तो बड़े बड़े सुपर पावर देशों के रक्षा रणनीतिकारों की रातों की नींद हराम हो गई। ये वो तकनीक है जिस पर अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन का एकाधिकार माना जाता था। लेकिन भारत ने दुनिया की नजरों से बचकर अंधेरे में वो कर दिखाया जो सूरज की रोशनी में भी करना नामुमकिन लगता था। भारत ने अपनी 10 सबसे विनाशकारी और अजेय मिसाइलों का एक ऐसा अभेद्य मृत्यु चक्र तैयार किया है जिसे तोड़ना तो दूर, समझने की कोशिश भी दुश्मन के लिए आत्महत्या के बराबर होगी। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो ज्वालामुखी जैसा क्रोध है जो अब किसी भी चुनौती को पिघलाकर राख कर देने के लिए तैयार है। हम आपको भारत के इन 10 महाअस्त्रों की वो अनसुनी कहानी बताएंगे जो आपके खून में उबाल ला देगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और इस बारे में आपके दिल में जो भी आग हो उसे कमेंट में शब्दों की शक्ल जरूर दीजिएगा। अंतरिक्ष के अंधेरे से हमला करने वाला भारत का अमोघ शिकारी, दुनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम हुए कबाड़। समंदर की खामोशी में छिपा भारत का जल प्रलय एक ही बार में दुश्मन के कई शहरों का नामो निशान मिटाने की गारंटी। अग्नि 5 की MIRV शक्ति का नया तूफान एक मिसाइल नहीं, आसमान से बरसती परमाणु वर्षा, बीजिंग तक सीधी दहशत। ब्रह्मोस 2 का हाइपरसोनिक अवतार, पलक झपकते ही दुश्मन राख, सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब जो दास्तान हम आपको सुनाने वाले हैं वो किसी साई-फाई फिल्म की कोरी कल्पना नहीं, बल्कि नए भारत की वो हकीकत है जो पत्थर पर लोहे से लिखी गई है। ये कहानी है भारत के उन गुमनाम नायकों, उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर सुख को देश के नाम कुर्बान कर दिया और भारत को वो ताकत सौंपी जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। जब दुनिया महामारी की आग में झुलस रही थी, जब हमारा पड़ोसी अपनी नापाक चालें चल रहा था, उस वक्त भारत की खुफिया प्रयोगशालाओं में एक ऐसा बवंडर जन्म ले रहा था जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। ये है भारत की मिसाइल शक्ति का वो नया अध्याय जो दुश्मन को माफी मांगने का भी अवसर नहीं देगा। चलिए शुरू करते हैं उल्टी गिनती जो दुश्मन के दिलों की धड़कनें हमेशा के लिए रोक देगी। हम शुरुआत करेंगे नंबर 10 से और आपको ले चलेंगे नंबर 1 तक, जो भारत का सबसे बड़ा, सबसे गुप्त और सबसे क्रूर हथियार है। ये वो हथियार है जिसका नाम लेने से भी दुश्मन की जबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये महाविनाश का वो रूप है जिसे खुद विनाश भी देखकर कांप जाए। इस लिस्ट के हर नाम के साथ आप ये महसूस करेंगे कि भारत कैसे एक रक्षात्मक देश से एक आक्रामक महाशक्ति बन चुका है, जिसे चुनौती देना अब किसी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ मिसाइलों की सूची नहीं, ये नए भारत के उस आत्मविश्वास की कहानी है जो कह रहा है हम आ रहे हैं, तो अपनी सांसें थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी नसों में एड्रेनालाइन का तूफान लाने वाला है। नंबर 10, ब्रह्मोस, हवा को चीरने वाला शिकारी। हमारी सूची में 10वें पायदान पर वो नाम है जो दुश्मन के जंगी जहाजों और बंकरों के लिए साक्षात यमराज का पर्याय बन चुका है। ब्रह्मोस, इसे कोई आम मिसाइल समझने की भूल मत कीजिएगा। ये भारत और रूस की मित्रता का वो फौलादी सबूत है जिसके सिर पर आज दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने का ताज सजा है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा दैत्य जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से अपने शिकार पर टूट पड़ता है। दुश्मन का रडार जब तक पलकें झपकाता है तब तक ब्रह्मोस अपना काम तमाम करके इतिहास लिख चुका होता है। ब्रह्मोस की असली शक्ति इसकी लेजर जैसी सटीकता और इसका दागो और भूल जाओ का सिद्धांत है। एक बार इसे अपने लॉन्चर से आजाद कर दिया तो फिर इसे कायनात की कोई भी शक्ति अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं भटका सकती। ये एक ऐसी त्रिमूर्ति है जिसे जमीन, आसमान और समंदर तीनों लोकों से दागा जा सकता है। भारतीय सेना की रेजिमेंट इसके नाम की सौगंध खाती है। हमारे सुखोई 30M के आई फाइटर जेट आसमान से मौत बरसाने के लिए इसे अपने पंखों के नीचे लेकर उड़ते हैं और हमारे विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बियां समंदर के सीने को चीरकर इस महाअस्त्र को लॉन्च कर सकती हैं। 2025 तक भारत ने इसके कई ऐसे उन्नत संस्करण विकसित कर लिए हैं जिनकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब दुश्मन के घर के और अंदर घुसकर हमला किया जा सकता है। ये वो हथियार है जिसकी ताकत का लोहा मानकर वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश इसे खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का वो ऐलान है
जो चीन और पाकिस्तान को हर रात बुरे सपनों में जगाता है। ये वो पहली फौलादी दीवार है जिसे लांघने का ख्याल भी दुश्मन के मन में नहीं आ सकता। नंबर 9, प्रलय, सीमाओं का अंतिम सत्य। अब आते हैं उस हथियार पर जिसे खास तौर पर सरहद पर बैठे दुश्मन की हर गुस्ताखी का हिसाब करने के लिए गढ़ा गया है। इसका नाम है प्रलय, और यकीन मानिए इसका काम भी इसके नाम से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। ये भारत की पहली स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये शब्द सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन इसका काम बहुत सरल है, दुश्मन के हर सपने को धूल में मिला देना। कल्पना कीजिए, युद्ध की घोषणा होने से पहले ही सिर्फ कुछ मिनटों के भीतर दुश्मन के एयरबेस, उनके रडार स्टेशन, उनके कम्युनिकेशन टावर और उनके कमांड सेंटर आग के गोलों में तब्दील हो जाएं। प्रलय ठीक यही काम करने के लिए बनी है। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज के साथ ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह एक सीधे और अनुमानित रास्ते पर नहीं चलती। ये हवा में किसी शिकारी पक्षी की तरह अपना रास्ता बदल सकती है, गोते लगा सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करके मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है। इसकी रफ्तार मच 5 है, यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सटीकता, जो 10 मीटर से भी कम है, यानी ये दुश्मन के हेडक्वार्टर की छत पर लगी डिश एंटीना को भी भेज सकती है। 2025 में भारतीय सेना ने इसे अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बनाकर चीन और पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब अगर सीमा पर कोई भी नापाक हरकत हुई तो उसका जवाब तोपों से नहीं, बल्कि प्रलय से दिया जाएगा, जो युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगी। ये पारंपरिक युद्ध के नियमों को फिर से लिखने वाला हथियार है। प्रलय का आगमन इस बात का ऐलान है कि अब युद्ध का मैदान भारत की मर्जी से सजेगा। नंबर 8, निर्भय, रडार की आंखों में धूल झोंकने वाला भूत। हमारी सूची में 8वें स्थान पर है भारत का साइलेंट किलर, एक ऐसा शिकारी जो चुपके से आता है और तबाही मचाकर गायब हो जाता है। इसका नाम है निर्भय। यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से कम, लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसा तूफान है, तो इस धीमी गति वाले हथियार की क्या जरूरत? यहीं पर निर्भय का असली जादू शुरू होता है। इसकी धीमी गति और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये मिसाइल एक विमान की तरह जमीन से बहुत करीब, यहाँ तक कि 50 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। ये पेड़ों, घाटियों और इमारतों के पीछे छिपकर दुश्मन के बड़े बड़े रडार नेटवर्कों को चकमा देते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है और इसे आप भारत का टोमाहॉक मिसाइल भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, दुश्मन के देश के अंदरूनी हिस्से में मौजूद कोई आतंकी ठिकाना जिसे भारत बिना युद्ध छेड़े खत्म करना चाहता है। निर्भय को लॉन्च किया जाएगा। ये चुपचाप, बिना किसी की नजर में आए, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के नीचे से उड़ती हुई जाएगी और सीधे अपने टारगेट के दिल में समा जाएगी। जब तक दुश्मन को एहसास होगा कि हमला हुआ है, तब तक निर्भय अपना काम करके भारत की ताकत का सबूत दे चुकी होगी। इसमें लॉइटरिंग कैपेबिलिटी भी है, यानी ये अपने लक्ष्य के ऊपर आसमान में चक्कर लगा सकती है और सही समय का इंतजार करके हमला कर सकती है। 2025 तक इसके सभी परीक्षण पूरे हो चुके हैं और ये सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। निर्भय इस बात का प्रमाण है कि भारत के तरकश में सिर्फ तूफानी रफ्तार वाले तीर ही नहीं, बल्कि दिमागी शतरंज खेलने वाले अचूक हथियार भी मौजूद हैं। नंबर 7, शौर्य, परमाणु पलटवार का त्वरित ब्रह्मास्त्र। 7वें पायदान पर वो मिसाइल है जो भारत की परमाणु जवाबी कार्रवाई की क्षमता को परिभाषित करती है। इसका नाम है शौर्य। यह एक कैनिस्टर्ड हाइपरसोनिक है, सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है। आइए इस तकनीकी नाम को सरल भाषा में समझते हैं। कैनिस्टर्ड का मतलब है कि यह एक सीलबंद कनस्तर के अंदर हर वक्त हमले के लिए तैयार रहती है। इसे किसी भी ट्रक पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि दुश्मन कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि भारत कहां से और कब परमाणु पलटवार कर सकता है। इसकी रफ्तार मैच 7.5 तक पहुंच जाती है, यानी आवाज की गति से 7.5 गुना ज्यादा। 700 से 1900 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। शौर्य की सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड उड़ान प्रोफाइल है। लॉन्च होने के बाद यह वायुमंडल से लगभग बाहर जाती है और फिर एक आग के गोले की तरह वापस वायुमंडल में प्रवेश करके अपने लक्ष्य की ओर झपटती है। इस प्रक्रिया में इसकी गति और रास्ता इतना अप्रत्याशित होता है कि दुनिया का कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसे रोक नहीं सकता।
यह हमारी पनडुब्बियों से दागी जाने वाली सागरिका मिसाइल का जमीनी संस्करण है और यह भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ है। इसका सीधा मतलब है कि अगर दुश्मन ने हम पर पहला परमाणु हमला करने की हिमाकत की तो शौर्य जैसी मिसाइलें देश के कोने कोने से निकलकर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगी कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। 2025 तक शौर्य स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। यह शांति का वो हथियार है जो दुश्मन को युद्ध की सोचने से भी रोकता है। नंबर 6 और 5 BM-04 और LRASHM भविष्य के युद्ध के दो महायोद्धा। अब हम उन दो हथियारों की बात करेंगे जो अभी DRDO की प्रयोगशालाओं में आकार ले रहे हैं, लेकिन जब ये बनकर तैयार होंगे तो ये युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल देंगे। छठे नंबर पर है BM-04 जो DRDO का एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज वाली एक नई पीढ़ी की टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड बैलिस्टिक प्रोफाइल और इसकी रैपिड लॉन्च क्षमता होगी। इसे प्रलय मिसाइल का बड़ा और ज्यादा घातक भाई कहा जा सकता है, जिसे थिएटर लेवल युद्ध में दुश्मन के बड़े कमांड सेंटरों, एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक हब्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये वो हथियार होगा जो युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों में दुश्मन की लड़ने की क्षमता को पंगु बना देगा। 5वें नंबर पर है भारतीय नौसेना का भविष्य का सबसे बड़ा शिकारी LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल। इसे आप भारत का कैरियर किलर कह सकते हैं और यह हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी का अंतिम जवाब होगा। जरा उस हथियार की कल्पना कीजिए जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा हो और जो मैच 4 से मैच 5 की हाइपरसोनिक गति से दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़े। जब तक चीनी नौसेना के रडार इस मिसाइल को डिटेक्ट करेंगे, तब तक उनका खरबों डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर आग का गोला बनकर समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका होगा। यह मिसाइल भारतीय नौसेना को वो ताकत देगी दुश्मन के बेड़े को घुसने से पहले ही नष्ट कर सकेगी। 2025 में इसके परीक्षण अपने अंतिम चरण में हैं और आने वाले कुछ ही सालों में यह हमारे युद्धपोतों और पनडुब्बियों का मुख्य हथियार होगी। ये दोनों मिसाइलें इस बात का सबूत हैं कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए आक्रामक तैयारी कर रहा है। नंबर 4 K6 महासागर के मौन में छिपा महाविनाश। ये वो हथियार है जो भारत को एक अदृश्य परमाणु महाशक्ति का दर्जा देता है। इसका नाम है K6। भारत की अगली पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। यह एक ऐसा महाअस्त्र है जो महासागर की असीम गहराइयों में छिपी हमारी अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों से दागा जाएगा। इसकी अनुमानित रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह भी अग्नि 5 की तरह MIRV तकनीक से लैस होगी, जिसका अर्थ है कि एक ही K6 मिसाइल दुश्मन के कई शहरों पर एक साथ परमाणु प्रलय ला सकती है। अब जरा इसकी असली ताकत की कल्पना कीजिए। भारत की परमाणु पनडुब्बी महीनों तक प्रशांत या अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खामोशी से छिपी रह सकती है। दुश्मन को कभी इसकी भनक तक नहीं लगेगी और अगर दुश्मन ने भारत पर हमला करने की गलती की तो यह पनडुब्बी समंदर के नीचे से K6 मिसाइल लॉन्च करेगी, जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन के सबसे सुरक्षित शहर को भी राख के ढेर में बदल देगी। यह भारत की अभेद्य द्वितीय स्ट्राइक क्षमता, इनविंसिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन किसी भी तरह भारत के सभी जमीनी मिसाइल ठिकानों को नष्ट कर भी दे, तब भी समंदर में छिपी हमारी पनडुब्बियां और K6 मिसाइलें दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर देंगी। ये वो अंतिम ब्रह्मास्त्र है जो निश्चित पारस्परिक विनाश, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को सुनिश्चित करता है। K6 का विकास एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है और यह भारत के SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर कार्यक्रम का दिल है। ये मिसाइल भारत को दुनिया की उन चुनिंदा महाशक्तियों के क्लब में खड़ा करती है जिनके पास जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। K6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का वो अजेय कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। नंबर 3 ब्रह्मोस 2 रफ्तार का वो स्तर जहां भौतिकी के नियम खत्म हो जाते हैं। अगर ब्रह्मोस रफ्तार का बादशाह है तो ब्रह्मोस 2 उस बादशाहत का वो शिखर है जहां कोई और पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। यह ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक संस्करण है जिसे भारत और रूस मिलकर विकसित कर रहे हैं।
तीसरे नंबर पर मौजूद यह हथियार ब्रह्मोस की सटीकता और हाइपरसोनिक गति का वो जानलेवा मिश्रण है जिसके सामने दुनिया की कोई भी तकनीक बौनी है। इसकी अनुमानित गति माच 7 से माच 8 तक होगी, यानी आवाज की रफ्तार से 7-8 गुना ज्यादा, लगभग 9000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज को भी 1000 से 1500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। जरा सोचिए, दिल्ली से लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल इस्लामाबाद तक पहुंचने में 4 मिनट से भी कम का समय लेगी। जब तक दुश्मन के जनरल को हमले की सूचना मिलेगी, तब तक उनका हेडक्वार्टर भाप बन चुका होगा। इसकी अविश्वसनीय गति के कारण इसे किसी भी मौजूदा या भविष्य के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोकना असंभव है। यह एंटी शिप एंड लैंड अटैक दोनों भूमिकाओं में उतनी ही विनाशकारी होगी। ये दुश्मन के सबसे गहरे और सबसे सुरक्षित बंकरों, कमांड सेंटरों और यहाँ तक कि तेज रफ्तार से चलते युद्धपोतों को भी पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकती है। ब्रह्मोस 2 का विकास अंतिम चरणों में है और जल्द ही इसके परीक्षण दुनिया को हैरान करने वाले हैं। यह मिसाइल भारत को एक ऐसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्षमता देगी जो किसी भी दुश्मन को भारत के खिलाफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो दुश्मन के जहन में भारत का खौफ पैदा करेगा। नंबर 2, अग्नि 5 और अग्नि 6, ड्रैगन के दिल में धधकता भारतीय खौफ। अब हम बात कर रहे हैं उन 2 महाबली भाइयों की जो सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की वो इच्छा शक्ति है जिसने भारत को दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी पहुंच बनाने की अजेय शक्ति दे दी है। दूसरे नंबर की यह पोजीशन किसी एक हथियार की नहीं बल्कि उस पूरी अग्नि विरासत की है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं अग्नि 5 और उसका भविष्य का महाविनाशक अवतार अग्नि 6। पहले बात करते हैं उस योद्धा की जो आज रणभूमि में तैनात है, अग्नि 6। ये वो नाम है जिसने चीन के हर शहर को सीधे सीधे भारत के निशाने पर ला दिया है। 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये बीजिंग में बैठे चीनी शासकों को एक सीधा संदेश है कि भारत की सीमा पर की गई कोई भी गुस्ताखी उनके शीशे के शहरों को खंडहर में बदल सकती है। अग्नि 5 की असली ताकत सिर्फ इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी तकनीक है। यह 3 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन से चलती है, जिसका मतलब है कि इसे कुछ ही मिनटों के नोटिस पर दागा जा सकता है। इसे ट्रक पर लगे कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है, यानी यह कहीं से भी कभी भी हमला कर सकती है। और फिर आती है इसकी सबसे विनाशकारी क्षमता, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। कल्पना कीजिए कि आसमान से एक आग का गोला नहीं बल्कि आग के गोलों की एक पूरी बारिश हो रही है और हर गोला एक अलग शहर की तबाही का पैगाम लेकर आ रहा है। एक अग्नि 5 मिसाइल एक साथ 4 से 6 परमाणु हथियार ले जाकर चीन के कई बड़े शहरों को एक ही बार में नेस्तनाबूद कर सकती है। लेकिन जब दुनिया सोच रही थी कि भारत ने अपनी अधिकतम सीमा हासिल कर ली है, तब DRDO की गुप्त प्रयोगशालाओं में एक ऐसे महाअस्त्र की नींव रखी जा रही थी जो भारत को सही मायनों में एक वैश्विक महाशक्ति बना देगा, अग्नि 6। इसकी अनुमानित रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब समझिए, भारत अपनी धरती से ही पूरे यूरोप, अफ्रीका और यहाँ तक कि अमेरिका के शहरों को भी निशाना बना सकता है। अग्नि 6 की MIRV क्षमता भी अग्नि 5 से कहीं ज्यादा होगी, जो शायद 10 परमाणु हथियार तक ले जा सके। पर असली खेल तो MARV, मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक का है। इसका मतलब है कि इसके वॉरहेड साधारण बम की तरह नहीं गिरेंगे, बल्कि वे सोचने वाले हथियार होंगे जो वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के बाद अपना रास्ता बदल सकते हैं, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकते हैं और किसी शिकारी बाज की तरह झपट्टा मारकर अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। नंबर 1, प्रोजेक्ट ध्वनि, युद्ध का अंतिम सत्य, महाविनाश का मौन अध्याय। और अब नंबर 1 पर है भारत का वो सबसे घातक, सबसे गुप्त और सबसे रणनीतिक हथियार जिसके सामने अब तक बताए गए सारे हथियार बच्चों के खिलौने लगते हैं। अब तक हमने जिनकी बात की वे महा हथियार थे, लेकिन अब हम उस नाम का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हथियारों के युग का अंत और एक नए महाविनाशक अध्याय की शुरुआत है। यह कोई मिसाइल नहीं है, यह अंतरिक्ष के किनारे से छोड़ा गया एक शिकारी प्रेत है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय शिकारी जिसे न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है और न ही कोई रोक सकता है। नंबर 1 पर है भारत का सबसे गुप्त, सबसे उन्नत और सबसे खूंखार हथियार, प्रोजेक्ट ध्वनि। ध्वनि को समझने के लिए आपको मिसाइलों के बारे में सीखी हुई हर बात को भूलना होगा। यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV है।
इसे पहले एक रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग बाहर 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और फिर असली खेल वहां से शुरू होता है। वहां से यह बिना किसी इंजन के आवाज की रफ्तार से 6, 7 या शायद 10 गुना तेज गति से धरती की ओर ग्लाइड करता है, यानी फिसलता है। अब इसकी सबसे खतरनाक बात सुनिए, यह गिरते हुए पत्थर की तरह एक सीधे रास्ते पर नहीं आता। यह हवा में अपना रास्ता बदल सकता है। यह एक लड़ाकू विमान की तरह दाएं बाएं गोते लगा सकता है। दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो रूस का S-500 हो या अमेरिका का थार्ड, ये सब ध्वनि के सामने बेबस हैं। जब तक वे इसकी पोजीशन का पता लगाएंगे, ध्वनि अपना रास्ता बदलकर कहीं और से हमला कर चुका होगा। इसे मार गिराना गणितीय रूप से असंभव है। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आज की दुनिया में शक्ति की असली परिभाषा क्या है? महासागर की गहराइयों में छिपी वो अजेय परमाणु शक्ति K6 जो दुश्मन के पूर्ण विनाश की गारंटी देती है, या फिर अंतरिक्ष के किनारे से आने वाला वो अजेय शिकारी ध्वनि जो दुश्मन को बिना कोई चेतावनी दिए उसके दिल पर वार करता है? आपकी राय में भारत का असली ब्रह्मास्त्र कौन सा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।